हेलो स्टूडेंट्स। सो नीट 24 में जो बचे हुए दिन हैं, इसमें कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, कैसे अपने माइंडसेट को और पॉजिटिव और स्ट्रांग कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बच्चों, मेरा कहना है कि जो हर दिन के लिए आपके पास पहले से प्लानिंग अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि सुबह उठ के आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मेरी एडवाइस है कि दिन को आप 3 पार्ट्स में ब्रेक करिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड नाइट। तो मॉर्निंग सेशन में आप अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे, जो भी आपने चैप्टर्स प्लान करी हुए हैं उनको आप रिवाइज करेंगे अपने क्लास नोट्स में से। जो आफ्टरनून सेशन है 12 to 6 का, उसमें केवल और केवल आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड इवनिंग एंड नाइट सेशन में जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे उनका एनालिसिस प्लस जो आपने और प्लान कर रखा है वो रिवीजन करेंगे। अब पॉइंट आता है कि क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करें, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मेरा कहना है बच्चों, इस समय आपको जितने टेस्ट पेपर्स आपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे दिए हैं, उसी को रिवर्स ऑर्डर में लेटेस्ट से पीछे की तरफ चलिए, एक टेस्ट पेपर उठाइए और 1 to 200 क्वेश्चन को लगातार आप रिवाइज करिए। हर क्वेश्चन को आपको लिख के सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जहां पे कि कैलकुलेटिव है, वहां पे 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, इन एवरी 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लिख के सॉल्व कर लीजिए, बाकी को आप मेंटली विजुलाइज करिए। जहां पे आप अटकते हैं, जहां पे आपको लगता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको थ्योरी रिकॉल नहीं हो रही है, उसको डायरी में नोट करते चलिए। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप मल्टीपल टॉपिक्स में, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में लगातार स्विच करने के हैबिचुअल बन रहे हैं, क्योंकि फाइनल डे नीट में 200 क्वेश्चंस आपको अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने हैं। तो आपकी लगातार टॉपिक्स को स्विच करने की, सब्जेक्ट को स्विच करने की एबिलिटी और स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि टेस्ट पेपर का रिविजन हमें प्रोवाइड करेगा। प्लस इसके थ्रू हमें अपने सब्जेक्ट्स के गैप्स का भी आइडिया लगेगा कि किन किन टॉपिक्स या सब टॉपिक्स में हमें अभी भी इंप्रूवमेंट करना है। तो नाइट में जो एनालिसिस का टाइम है, वहां पे दिन भर में जितने गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड से आप रिवाइज करिए और खुश होइए कि यार आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो गई। तो इस तरह से टेस्ट पेपर्स के थ्रू अपने को रिविजन करना है। बच्चों, जितना पढ़ाई का रोल है नीट में परफॉर्म करने के लिए, एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए, उतना ही आपके माइंडसेट का रोल है। इस समय आपके माइंडसेट का स्ट्रांग, एट द सेम टाइम कूल, काम, रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। बट नेचुरल है कि एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी थोड़ी एंजाइटी, थोड़ी थोड़ी अनसर्टेनिटी आएगी। बट अपने को ऑब्जर्व करते रहना है कि कहीं पे भी वो एंजाइटी, स्ट्रेस अपने दिमाग को हाईजैक नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं और पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। जब भी थोड़ी भी एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, तो उसे रूल आउट करिए अपने प्रिपरेशन से कि मैंने जितनी प्रिपरेशन करनी थी वो अच्छी तरह से करी है, मैं सारे एक्शंस, सारी स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं जो मेरे मेंटर्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे दिए हैं। मैं एग्जाम के लिए थॉरोली प्रिपेयर्ड हूं। अपने आप को बार बार अफर्म करिए, रीअश्योर करिए कि मैंने जितने भी एक्शंस करने थे वो सब मैं कर रहा हूं, इसीलिए मुझे कहीं पे भी एंशियस या नर्वस फील करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जाम को हेड ऑन फेस करूंगा, हेड ऑन फेस करूंगी। कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कुछ फीलिंग्स को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने पेरेंट्स से या अपने मेंटर टीचर्स से बात करिए। हम मेंटर्स जो हैं जस्ट एक क्लिक पे अवेलेबल हैं, आप बस हमें मैसेज करिए, हमें कॉल करिए, हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपकी फीलिंग्स को सेटल डाउन करेंगे। तो इस समय टीचर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में वेल कनेक्टेड रहना जरूरी है। बच्चों, लास्ट टाइम में हम किसी भी तरह का चांस नहीं ले सकते हैं, तो बाहर का फूड स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है अपने को। कोई भी जंक फूड, बाहर का फूड लेना ही नहीं है अपने को। डे टाइम में जो हमारी मील है वो लाइट रहनी चाहिए, ताकि कि हम नींद नहीं आए, लेथार्जिक फील नहीं करें। 2 से 6 के बीच में टेबल चेयर पे बैठ के लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उस समय केवल पंखे में पढ़ना है, कूलर या एसी नहीं चलाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में भी कूलर और एसी नहीं होगा। हाइड्रेटेड रहना है, पानी लगातार पीते रहना है अच्छी तरह से। रात में 6 से 7 घंटे की नींद डेली एक ही शेड्यूल में अपने को लेनी है, सो दैट लास्ट डे हमें कहीं पे भी नाइट स्लीप का इशू नहीं हो कि हम सो नहीं पा रहे हैं। थोड़ा टाइम शाम को वॉक करना है और पूरे दिन को रिकॉल करके जो कुछ पढ़ा था उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करनी है। देखिए, आपका माइंडसेट आपके हाथ में है। योर माइंडसेट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये आपको इंश्योर करना है कि वो माइंडसेट आपका एकदम पॉजिटिव रहे, स्ट्रांग रहे, बढ़िया तरह से रहे। तो दिन भर में पढ़ी हुई चीज़ों को इस तरह से रिकॉल करिए। बीच बीच में जैसे ही एक एक सेशन फिनिश होता है तो थोड़ा ब्रेक लीजिए और आईज क्लोज करके 2-3 मिनट, 5 मिनट पूरा जो आपने पढ़ा था वो अच्छी तरह से रिकॉल करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता है,
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दिमाग में थोड़ा सेटल डाउन होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स फीलिंग आनी चाहिए, थोड़ा कूल फीलिंग आनी चाहिए कि येस आई एम थॉरोली प्रिपेयर्ड, मैं अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो इस समय इस तरह से स्टेट ऑफ माइंड आपकी पॉजिटिव और स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़िया तरह से प्लानिंग करते हुए हर दिन को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना है। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट।